गैंगवार तथा हत्या जैसे संगीन मामलों में लिप्त रहने के चलते अमरावती सेंट्रल जेल में बंद रहने वाले शेखर निकम नामक कैदी ने एक मामले को लेकर चल रही सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होने हेतु नासिक पहुंचने के बाद वहां पर अपने साथीदारों के साथ मिलकर अपने भाई के हत्यारे पर हमला कर उसे मौत के घाट उतारने की योजना बना डाली। जिसके बाद शेखर निकम के साथीदारों ने योजना पर अमल करते हुए विगत 26 सितंबर को नासिक के पंचवटी क्षेत्र स्थित राहुलवाड़ी परिसर में सागर जाधव पर गोलीबारी कर डाली, जिसमें बुरी तरह घायल हुए सागर जाधव की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। ऐसे में इस घटना को लेकर नासिक से अमरावती तक अच्छा खासा हड़कंप देखा जा रहा है। साथ ही साथ ये मामला इस वजह से भी ज्यादा गंभीर हो गया कि अमरावती से कोर्ट में पेशी करने हेतु नासिक पहुंचे कैदी शेखर निकम को नासिक के किसी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखने की बजाय उसे वहां पर एक लॉज में ठहराया गया था और उसी लॉज में रहते समय कैदी शेखर निकम ने अपने साथीदारों के साथ मिलकर सागर जाधव को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी। ऐसे में अब कोर्ट में पेशी हेतु सेंट्रल जेल के कैदी शेखर निकम को अमरावती से नासिक लेकर गए 3 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गाज गिरनी तय मानी जा रही है। साथ ही साथ इस समय अमरावती पुलिस द्वारा इस घटना को लेकर नासिक पुलिस के साथ लगातार संपर्क करते हुए आवश्यक जानकारी हासिल की जा रही है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक अमरावती सेंट्रल जेल में बंद शेखर निकम नामक कैदी की 10 सितंबर को नासिक की अदालत में पेशी थी, जिसके चलते अमरावती शहर पुलिस मुख्यालय में पदस्थ रहने वाले पीएसआई मनोज राठौड़ तथा पुलिस सिपाही मुकेश यादव व सिद्धेश्वर गुट्टे 9 सितंबर की शाम शेखर निकम को अपने साथ लेकर नासिक रवाना हुए थे, जहाँ पर नियमानुसार जिस थाना क्षेत्र में अदालत स्थित है उस पुलिस थाने के लॉकअप में कैदी शेखर निकम को रखा जाना चाहिए था, परंतु ऐसा करने की बजाय शेखर निकम के साथ गए पुलिस कर्मियों ने नासिक पहुंचने पर पेशी से पहले शेखर निकम को नासिक रोड स्थित एक लॉज में ठहराया और खुद भी उसी लॉज में रुके, जिसके लिए संबंधित पुलिस कर्मियों द्वारा आरोपी से करीब 25,000 रुपए का आर्थिक लेन देन किए जाने की बात भी सामने आई। इसके बाद कैदी शेखर निकम को नासिक कोर्ट में पेशी हेतु ले जाया गया और पेशी के बाद अमरावती वापस लाया गया, जिसके चलते 11 सितंबर को शेखर निकम एक बार फिर अमरावती सेंट्रल जेल में वापस आ चुका था। लेकिन इसके बाद 16 सितंबर को नासिक के पंचवटी परिसर स्थित राहुलवाड़ी में सागर जाधव पर गोलीबारी की घटना घटित हुई, जिसे लेकर की गई जांच पड़ताल में यह बात सामने आई कि इस हमले की साजिश शेखर निकम और नासिक मनपा के पूर्व भाजपा पार्षद जगदीश पाटिल द्वारा साथ मिलकर रचाई गई थी। गोलीबारी की वारदात में पकड़े गए आरोपियों के बयान के आधार पर पंचवटी पुलिस ने संबंधित लॉज से सीसीटीवी फुटेज जब्त किए, जिसमें शेखर निकम व जगदीश पाटिल सहित अन्य आरोपी हत्या की योजना बनाते साफ तौर पर दिखाई दिए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि अमरावती शहर पुलिस मुख्यालय के पुलिस कर्मियों ने शेखर निकम को कोर्ट पेशी हेतु नासिक लाने के बाद पुलिस लॉकअप में रखने की बजाय एक लॉज में रुकवाया था। ऐसे में शेखर निकम के साथ साथ संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होना लगभग तय माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नासिक के अपराध जगत में निकम गैंग एवं उगड़े गैंग नामक 2 आपराधिक गिरोह सक्रिय है और दोनों गुटों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते एक दूसरे के सदस्यों पर अक्सर ही हमले किए जाते हैं, जिसके तहत कुछ समय पहले उगड़े गैंग द्वारा निकम गैंग के सदस्य व शेखर निकम के भाई किरण निकम की हत्या की गई थी, जिसका बदला लेने के लिए अब निकम गैंग के शूटरों ने उगड़े गैंग के समर्थक सागर विठल जाधव पर जानलेवा हमला किया। अपनी मानी हुई बहन के पति के अंतिम संस्कार से लौटकर घर पहुंचे सागर पर निकम गैंग के विक्की विनोद वाघ और विक्की उत्तम वाघ नामक हमलावरों ने गोली चलाई। पहली गोली उसके बाएं गाल को चीरकर गर्दन में फंस गई, जबकि दूसरी गोली चूक गई। इस घटना के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गए। पता चला है कि सागर जाधव पर पहले भी जबरन वसूली और धमकी के केस दर्ज है और वह किरण निकम हत्याकांड वाले मामले में निर्दोष बरी हो गया था। ऐसे में उससे किरण निकम की मौत का बदला लेने के लिए निकम गैंग द्वारा उस पर गोलीबारी की गई, जिसके लिए फिलहाल अमरावती सेंट्रल जेल में बंद रहने वाले शेखर निकम ने पेशी के लिए नासिक पहुंचने पर अपने साथीदारों के साथ मिलकर अपने भाई की मौत का बदला लेने हेतु योजना बनाई थी। लेकिन अब इस मामले में शेखर निकम के साथ साथ अमरावती शहर के एक पुलिस अधिकारी व 2 पुलिस कर्मचारी भी फंसते नजर आ रहे हैं, जिन्हें बहुत जल्द जांच के दायरे में लिया जाएगा।